ई-लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की निःशुल्क कोचिंग के बारे में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है। इससे पहले हमें पता है कि जो एमएस ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसके द्वारा ऑफिस नाम से एक सॉफ्टवेयर का पैकेज बनाया गया, जिसमें हमने मुख्यतः जो अध्ययन करते हैं एमएस वर्ड है, एक्सेल है और पावर पॉइंट है। उसी के साथ में एक एमएस एक्सेस भी होता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस तरह कुछ डाटाबेस की जो एक्टिविटीज होती थी, आपने कोई डाटाबेस क्रिएट करना है तो आप एमएस ऑफिस के एक्सेस सॉफ्टवेयर की सहायता से भी इस काम को कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो जितने भी हमारे जो सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इन्हें कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट कंबाइंस द रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट database engine with the graphical user interface and software development tools. Microsoft is a related database development tools. Database enables to collect and type of information for storage, searching and retrieval. देखिए डाटा, एक इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप इन बातों को समझिए। देखिए हमारे पास डाटा होता है। डाटा क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी देखिए रॉ मटेरियल में, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे आपकी एक अखबार की प्रक्रिया होती है, आपकी अखबार छपती है, ठीक है, तो उसका जर्नलिज्म होता है, वो क्या करता है? वो पूरा दिन उसका डाटा कलेक्ट करता रहता है, ठीक है जी। विभिन्न तरह के माध्यम से डाटा कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जो उनकी प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पे, या उनके जो एडिटर से डाटा को प्रोसेस करेंगे, प्रिंट करेंगे, और मॉर्निंग पे हमारे पास क्या बन जाएगा जी? इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। डाटा आया, प्रोसेस्ड हुआ, इन्फॉर्मेशन बन गई, ठीक है। तो डाटा सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है किसी चीज़ को स्टोरेज इसमें कंसीडर करने के लिए डाटाबेस में। उसके बाद देखिए डाटा के बाद क्या आ जाता है? हमारे पास डाटाबेस आ जाता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एक दिन की अखबार आपके पास आ गई, दूसरे दिन की आ गई, 30 डेज़ की होगी, 1 महीने, 2 महीने, इस तरह चलते चलते 12 महीने की होगी, साल की होगी, 2 साल की होगी, ठीक है। 1998 के आसपास आई थिंक दिव्य हिमाचल समाचार पत्र चला था, तो वहाँ से आज तक देखिए उसका क्या बन गया? एक डाटाबेस बन गया है, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा क्या है? उसका एक डाटाबेस है। अब देखिए उसके बाद जो तीसरा कंसेप्ट हमारे पास आता है वो है DBMS। उसमें क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। असाधारण शब्दों में समझिए। अब ये डाटा की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के संदर्भ में। अब देखिए उस पूरे के पूरे डाटा को मैनेज करना पड़ता है ना, किस तरह। देखो इनकी आप वेबसाइट पर जाइएगा divyahimachal.com पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से पूरे के पूरे डाटा को मैनेज किया गया है। ये आपको एक हल्का सा मैंने एग्जाम्पल दिया। अब देखिए इसी तरह से हम बात करें, हमारे जो यूनिक आधार कार्ड बना हुआ है, तो ये कितना पावरफुल और कितना सेंसिटिव डाटा है, और कितनी ज़्यादा है कि एक ह्यूमन की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर की जाती है। तो अब आप देखिए उस डाटा का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशंस होती है तो आप एक फिंगर रखते हैं, उसी से आइडेंटिफाई हो जाती है। आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, विभिन्न तरह के एग्जाम्पल के माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिए, डाटा होता है, डाटाबेस, और उसके बाद DBMS आता है, जिसे हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब देखिए उसके आगे भी दुनिया नहीं रुकती, उसके आगे भी काम चलता रहता है। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है जिसका नाम है RDBMS, जिसे कहा जाता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डाटा, देखिए एक टेबल की फॉर्म में डाटा है, दूसरे की टेबल की फॉर्म में, या तीसरे की टेबल की फॉर्म में, क्योंकि डाटा हमेशा कौन सी फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है? टेबुलर फॉर्म में ही। और टेबुलर फॉर्म हमारी बनती है रोज और कॉलम के सहायता से। तो इस तरह से जो डाटा होता है हमारे पास, उसके डिफरेंट तरह के टेबल्स बनते हैं और आपस में उसे इंटरलेट किया जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए नीचे बताया भी गया है कि डाटा क्या है, डाटाबेस क्या है, DBMS क्या है। थोड़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ से देखिए, हम बिल्कुल जो ये हमारा सिलेबस है, मैं आपको पहले परिचित करवा दूँ। यदि आप हमारे नियमित रूप से वीडियो सुन रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलने। यदि आप नियमित रूप से नहीं सुन रहे, नियमित रूप से वीडियो सुन लीजिए, ठीक है जी। और उसके साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक बुक होनी चाहिए। ये कौन सी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, ये किताब है इस प्लेटफॉर्म की, elifestudy.co.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे GIT की एक बुक है, उस बुक को परचेज कर लीजिए और उस किताब को अपने सामने आपने खोल के रखना है। उस किताब के लिए हम आपके यहाँ से हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से आप पढ़ सकेंगे। यदि किताब आपके पास होगी तो मैंने पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे डाटाबेस का समझा दिया। इस किताब के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, करीब 60 चैप्टर्स है उस किताब में। ये सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको यहाँ पे उन चैप्टर्स को समझा दिया जाए और आप थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करके अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 1756 वैकेंसीज आपके सामने है। तो अब आपके लिए होमवर्क है, डाटाबेस DBMS की परिभाषा आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस डाटाबेस, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। टेबल्स होता है, इसमें फॉर्म होता है, क्वेरीज है, रिपोर्ट्स है, डाटा एक्सेस पेजेस है, एक्सेस विजार्ड है, प्राइमरी की है, मैक्रोज है, मॉड्यूल्स है, क्वेरीज है, रिपोर्ट्स है। देखिए सारी की सारी किस में चलती है हमारी?
ये एक्सेस में चलती है। याद रखिएगा, यदि आपके पास कोई कंप्यूटर तो एक बार थोड़ा सा उसको ओपन करके देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा आपसे डीप प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं पूछा जाएगा। यदि आप पिछले इतिहास में जितने भी JIT के पेपर हुए उनकी समीक्षा कीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम ने 10 वर्षों के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स थे सारे के सारे मैंने खुद भी उनको स्टडी किया, उसी के बाद आप लोगों को यहाँ पे टीचिंग करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस किताब में आपको पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, जिसमें हमने कंप्यूटर ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर इत्यादि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उनको वहाँ पे लिया है। एक चीज़ है वैलिडेशन। आइए समझ लेते हैं वैलिडेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द डाटा दैट हैज़ बीन एंटर्ड अगेंस्ट द कंडीशन दैट बी है प्रोवाइडेड इज कॉल्ड इट वैलिडेशन। ठीक है, देखिए डाटा में क्या होता है, जैसे आपने कहीं पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो आपको पता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो किस में आएगी, नंबर्स में आएगी। तो वहाँ पे आपने वैलिडेट कर दिया है कि यूजर जब भी वहाँ पे कोई भी एंट्री करेगा तो किस में होगा, नंबर्स में करेगा, वो अल्फ़ाबेट्स में नहीं कर पाएगा। जैसे स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, कॉमनली हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की फील्ड्स में हम क्या करते हैं, डाटा वैलिडेशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए फील्ड्स होती है सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड इट। फील्ड्स है, रिकॉर्ड्स है, फाइल बनती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। इंफॉर्मेशन है, डाटा प्रोसेसिंग, मेमो एंड ओपन फील्ड दैट इज यूज्ड फॉर कमेंट्स। ठीक है, रिकॉर्ड वैलिडेशन है, वैलिडेशन टेक्स्ट है, OLE ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट सच एज फोटोग्राफ्स दैट वाज क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशंस। ठीक है, और देखिए हर चैप्टर में हमने प्रयास किया आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण सारांश भी वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये शॉर्टकट की से याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको एक आधा दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अब जल्दी से इस चैप्टर के थोड़े से जो महत्वपूर्ण सिंगल लाइनर है और MCQ कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड इट, डाटाबेस उसे कहा जाता है। ठीक है जी, रॉ फैक्ट्स उसे क्या कहा जाता है, द इन्फॉर्मेशन, अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनी है रॉ फैक्ट्स में, दैट इज कॉल्ड डाटा। इज द डैश इज द कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ डाटाबेस, तो स्विच बोर्ड होता है। क्वेरी कैन बी प्रिंटेड टू फॉर्म, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेस टेबल कैन कंटेन अप टू 255, इसमें फील्ड्स रहती है। टेबल नेम कैन कंटेन अप टू डैश करेक्टर, 64 करेक्टर्स का आपका टेबल का नेम हो सकता है। MS सक्सेस की ये बात की जा रही है। फील्ड नेम कैन बी कंटेन 34 करेक्टर्स का आपका फील्ड का नाम हो सकता है। इस फील्ड क्या है आपकी, जैसे आपने लिखा है आप एक स्टूडेंट का डाटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, जो आपके टेबल का नाम क्या गया, स्टूडेंट डाटाबेस, तो उसमें आप कितने करेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे 64 करेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसकी फील्ड्स है, देखिए स्टूडेंट नेम है तो उसके लिए भी आप 64 करेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ईच DOS MDB फाइल कैन स्टोर अप टू डैश ऑफ डाटा, 2 GB तक का डाटा आप इसमें एक MDB फाइल में स्टोर कर सकते हो। देखिए काफ़ी पावरफुल है MS सक्सेस भी। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि MS सक्सेस की एक्सटेंशन क्या है, तो याद रखिएगा .mdv है। ये पुराने वर्जन की है, जो लेटेस्ट वर्जन आया उसमें आई थिंक X साथ में लगा दिया गया है। डैश इज़ द कंडीशन दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय द डाटा, तो वैलिडेशन रूल इसके लिए रहते हैं। डैश इज़ द एरर मैसेज दैट इज़ डिस्प्लेड इन केस द डाटा इज़ इनवैलिड, तो इसके लिए वैलिडेशन टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे कर लेते हैं। पहला MCQ है टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ, देखिए टेबल क्या, मैंने आपको कहा कि जितना भी डाटा है वो किसकी फॉर्म में यहाँ पे किया जाता है, टेबल की फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स उसमें होती है। ठीक है, तो टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्या है, साधारण भाषा में कहें डाटा, क्वेरीज, टेबल या विजार्ड, तो क्या है, डाटा के कलेक्शन से एक टेबल बनता है। Which type of option creates a drop down list by the values? हाइपरलिंक है, OLE ऑब्जेक्ट है, या लुकअप विजार्ड है, या मेमो है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लुकअप विजार्ड। फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस बी यूज, देखिए डाटा क्वेरी क्या होता है, जैसे आपने किस डाटाबेस में से जो भी आपने चीज़ निकाली, जैसे आपको कहा जाता है कैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालिए जिनके मार्क्स क्या है 90% आए हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे क्वेरी लगाएंगे। द कॉलम इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल आर आल्सो कॉल्ड इट, उसे फील्ड्स कहा जाता है। विच काइंड ऑफ क्वेरी दैट डिस्प्लेज इट्स ऑन डायलॉग बॉक्स प्रोमोटिंग यू फॉर एंटरिंग इन्फॉर्मेशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग, तो इसे देखिए पैरामीटर क्वेरी कहा जाता है। हाउ कैन अ यूज़र फाइंड आउट डुप्लीकेट्स क्वेरी इन MS एक्सेस, उसके लिए डुप्लीकेट क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। मेन कंट्रोलिंग पॉइंट इन एक्सेस, तो उसे स्विच बोर्ड कहा जाता है। एक्सटेंशन क्या है जी MS एक्सेस की आपको बताया, .mdb क्या है इसकी एक्सटेंशन है।
अगला प्रश्न है, हाउ मैनी टेबल्स कैन बी एक्सेस डेटाबेस स्टोर इन अ सिंगल .mdb फाइल। तो 32,768 आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप फाइल हाउ मैनी टेबल्स आप वहाँ पे सेव करवा सकते हैं। विच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज, तो उसके लिए OLE ऑब्जेक्ट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डाटा, तो उसके लिए टेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी स्टूडेंट्स आप ये थोड़ा स्वयं भी थोड़ा सा इसको कर लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है जी। देखिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा सा इसका थोड़ा शेयर कर दिया करें ताकि हमारा भी प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ग्रो कर सके, क्योंकि नियमित रूप से हम एक सच्ची भावना और सच्चे लगन के साथ आप लोगों के लिए सुबह 6 बजे से तैयार हो जाती है हमारी टीम, ठीक है। देखिए हर रोज़ आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाती है। दिन भर की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होती है वो आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। जितना संभव हो रहा है आपको उत्कृष्ट किताबों के माध्यम से अध्ययन सामग्री भी हमारी टीम नियमित रूप से पहुँचाने का एक सजग प्रयास कर रही है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। यदि आपको कोई किताबें चाहिए तो आप ilastudy.co.in वेबसाइट को विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।